नमस्कार। स्वागत है आप सबका सूरज शाहदेव इंग्लिश एंड जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में और टॉपिक होगा इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेजेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बैंक पीओ को हो, चाहे सीडीएस हो, एनडीए हो, किसी भी प्रकार का जो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है और अगर उसमें अंग्रेजी से सवाल पूछा जाता है, अंग्रेजी सब्जेक्ट को शामिल किया जाता है, तो इस चैप्टर से सवाल अवश्य रहता है। एसएससी के टीयर 1 एग्जाम में इसे 2 सवाल पूछे जा सकते हैं या 3 पूछे जा सकते हैं। वहीं टीयर 2 एग्जाम में इसे 10 सवाल रहते हैं। वही बैंक पीओ से भी आपका 2 कभी 5 सवाल रह सकते हैं। आपके एनडीए के एग्जाम हो, नेवी के एग्जाम हो या एयरफोर्स के एग्जाम हो, उसमें भी इसे 2-3 सवाल करके अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे इसी चैप्टर, महत्वपूर्ण चैप्टर को, इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी आपसे, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस चैनल को देखते ही आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम लोग। आज का चैप्टर जो है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। तो हमारा जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस है उसको कहते हैं हम लोग, इडियम्स एंड फ्रेजेस को हिंदी में कहते हैं तो लोकोक्ति, कहावत भी कहते हैं हम लोग कभी कभी, ठीक है, सेइंग्स भी कहते हैं इसको कभी कभी। तो पहला है हमारा हश मनी। हश मनी का मतलब क्या होता है? कहते हैं ब्राइब, घूस। घूस के जो पैसे होते हैं दैट इज कॉल्ड हश मनी। कहते हैं आई डू नॉट टेक हश मनी, मतलब आई डू नॉट टेक ब्राइब, मैं घूस नहीं लेता हूं। तो हश मनी का मतलब होता है ब्राइब। दूसरा है टू गेन ग्राउंड। टू गेन ग्राउंड का मतलब होता है टू प्रोग्रेस। कहते हैं अभी जैसे कहते हैं तो द बीजेपी इज गेनिंग ग्राउंड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बीजेपी क्या है, बहुत प्रोग्रेस कर रही है। पहले उसके 2 विधायक होते थे, 4 विधायक होते थे, अब उसके बहुत सारे विधायक सांसद वहां होने वाले हैं, हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं द बीजेपी इज गेनिंग ग्राउंड इन वेस्ट बंगाल, माने टू प्रोग्रेस। उसके बाद है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है ऐसा छुट्टी जो बिना अनुमति के कोई व्यक्ति, अगर कहीं सपोज यू आर वॉकिंग समवेयर ऑन विदाउट परमिशन, अगर आप छुट्टी पर चले जाते हैं तो कहा जाता है यू आर ऑन फ्रेंच लीव, आप बिना अनुमति के छुट्टी पर हैं। तो कहते हैं आई एम ऑन फ्रेंच लीव, मैं बिना अनुमति के छुट्टी पर हूं। तो फ्रेंच लीव का मतलब होता है लीव विदाउट परमिशन। अगला है टू बाइट द डस्ट, मतलब होता है टू सफर डिफीट, हारना, नहीं करना। मतलब क्या है? कहते हैं कांग्रेस इज बीटिंग द डस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। भारत के हर कोने में कांग्रेस क्या हो रही है? हार रही है, उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू सफर डिफीट, हारना। उसके बाद है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से। कहते हैं दे लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज, वे लोग भारत पूरी तरीके से बोरिया बिस्तर लेकर छोड़ दिए। हिंदी में कहते हैं बोरिया बिस्तर समेत। कहते हैं दे लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज। अगला है बर्निंग क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इशू, है ना, बहुत गंभीर मुद्दा और बहुत ज्वलंत मुद्दा। कहते हैं नाउ डेज द मूवमेंट ऑफ फार्मर्स हैज बिकम अ बर्निंग क्वेश्चन इन इंडिया। भारत में क्या है, जो आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहे हैं, वो भारत में बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू बन गया है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल बन गया है। तो इट इज अ बर्निंग क्वेश्चन इन इंडिया। उसको कहते हैं टू ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब कहता है टू ब्रेक द साइलेंस और टू स्टार्ट। अगर सब कहीं पर कोई बच्चे बहुत सारे बैठे हुए हैं और कोई सवाल अगर पूछा जाता है, चाहे कहा जाता है कि हु विल स्पीक, कौन बोलेगा इस पर, कोई टॉपिक दिया, सपोज यू आर गिवन सम टॉपिक एंड यू आर आस्क्ड टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक, बट नोबडी इज रेजिंग देयर हैंड टू स्पीक, नोबडी इज कमिंग अहेड टू स्पीक, कोई अगर सामने बोलने के लिए नहीं आ रहा है, एट दैट टाइम द टीचर सेज, टीचर कहता है क्या है कि हु विल ब्रेक द आइस, मतलब शुरुआत कौन करेगा, मौन भंग कौन करेगा, हु विल स्टार्ट। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट। उसके बाद है हैंडपैक्ड। हैंडपैक्ड मतलब क्या होता है? अ हस्बैंड हु लिव्स अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ। ऐसा पति जो अपने पत्नी के कंट्रोल में रहता है, यानी कि दूसरे भाषा हिंदी में हम कहें तो कहते हैं जोड़ू का गुलाम।
कहते हैं ही इज अ हैंडपैक्ड हस्बैंड, वह क्या है, जोड़ू का गुलाम है। ही लिव्स अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ, अगर उसका पत्नी कहती है कि बैठ तो बैठ, उठ तो उठ, उसको मानने वाले पति को कहते हैं हैंडपैक्ड। अगला है टू ग्रीज द पाम, अगर हम पाम में कभी कभी क्या सूखा हाथ है तो कोई फाइल हमारे हाथ से मूव नहीं करता है, लेकिन जब हम कोई ग्रीज लगा देते हैं, तेल या कुछ लगा देते हैं, और क्या होता है, कुछ भी फाइल हमारा हाथ से मूव करने लगता है। टू ग्रीज द पाम क्या होता है, जब हम सरकारी ऑफिस में जाते हैं और बाबू लोग को कोई काम करने देते हैं तो फाइल हमारा एक टेबल से दूसरा टेबल नहीं जाता है ना, उसमें फंसता है, उसमें घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, तो आगे नहीं जा पाता है। तो जब हम उन्हें ग्रीज लगा देते हैं तो फ्रिक्शन फ्री हो जाता है और वो फाइल तुरंत आगे चल जाता है। यानी कि जब उसको हम गांधी जी के नोट देते हैं, यानी कि ब्राइब, टू ब्राइब, यानी कि क्या होता है, टू ग्रीज द पाम का मतलब होता है ब्राइब। इन इंडिया इट इज सीन दैट द वर्क इज नॉट डन इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज विदाउट ग्रीजिंग द पाम, बिना घूस दिए हुए कोई भी काम हमारे देश के सरकारी ऑफिसों में नहीं किया जाता है। टू ग्रीज द पाम का मतलब होता है टू ब्राइब, घूस देना। अगला है टू प्लाउ द सैंड। टू प्लाउ द सैंड मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए आप रेगिस्तान में बालू में हल चला रहे हैं, क्या उपजा लीजिएगा, नथिंग, यू कैन ग्रो नथिंग देयर, इवन दो इफ यू आर प्लाइंग द फील्ड, यू आर प्लाइंग द सैंड, मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। जब वहां कुछ उगेगा ही नहीं तो उस जगह पर हल चलाकर क्या फायदा। टू प्लाउ द सैंड का मतलब होता है क्या है, अ फ्यूटाइल लेबर, व्यर्थ का मेहनत। फ्यूटाइल FUTILE होता है, फ्यूटाइल का होता है FUTILE, फ्यूटाइल लेबर, व्यर्थ का मेहनत कहते हैं। उसके बाद दोस्तों टू गिव अ स्लीप। टू गिव अ स्लीप का मतलब क्या आता है कि डॉज, टू डॉज, यानी कि किसी को धोखा देना। कहते हैं द क्रिमिनल गेव अ स्लीप टू द पुलिस, क्रिमिनल ने पुलिस को धोखा दिया, डॉज दिया और फरार हो गया। टू गिव अ स्लीप का मतलब होता है टू डॉज, धोखा देना। उसके बाद अगला दोस्तों अ वाइल्ड गूज चेज। अगला जो हमारा इडियम्स फ्रेजेस है वो है वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड का मतलब क्या होता है, तो जंगली, गूज का मतलब बतख, और चेज का मतलब पीछा करना, फॉलो करना। जंगली बतख को हम जंगल में दौड़ा कर पकड़ नहीं सकते हैं, ये फिर भी आप अगर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग डिफिकल्ट। तो वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है अ डिफिकल्ट टास्क, और डिफिकल्ट टास्क। उसके बाद है एट 6 and 7। कहते हैं क्या है, एट 6 and 7 का मतलब क्या होता है, व्हेन आई एंटर्ड द हाउस आई फाउंड एवरीथिंग वाज एट 6 and 7 का मतलब क्या होता है, जब मैं घर के अंदर घुसा तो मुझे सब कुछ डिसऑर्डर में मिला, मुझे सब कुछ डिसऑर्डर में मिला, यानी कि अस्त व्यस्त मिला, जो अरेंज नहीं है, डिसअरेंज्ड था सब कुछ, तो डिसऑर्डर होता है। एट 6 and 7 का मतलब होता है डिसऑर्डर, एवरीथिंग वॉज एट 6 and 7। उसके बाद है बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, वेरी रैपिडली, इसका मतलब होता है रैपिडली, RAPIDLY, रैपिडली मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया इज डेवलपिंग वेरी रैपिडली, इंडिया इज डेवलपिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, भारत क्या है, बड़ी तेजी के साथ, रफ्तार के साथ तरक्की कर रही है। उसके बाद है दोस्तों अगला अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स क्या होता है, इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर। हमारे बीच में क्या होता है कि सपोज कीजिए हमारे यहाँ पर 15-20 बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, और जब हम एग्जाम देते हैं तो हम जब कभी कभी सोचते हैं कि यार इस बच्चा से क्या होगा, कोई भी अगर मान लो कि स्टूडेंट है उसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं या उसको कम आंकते हैं और कहते हैं कि इससे क्या होगा, या फेल कर जाएगा। लास्ट में पता चलता क्या है कि वही बच्चा सबसे अच्छा नंबर लाकर पास कर जाता है, तो उसको हम कहते हैं ही इज अ डार्क हॉर्स, यानी कि छुपा हुआ रुस्तम, जिसके बारे में हम नहीं सोचते थे कि पढ़ने में तेज है, अच्छा नंबर लाएगा, और वही बच्चा जब अच्छा पढ़ता है, अच्छा नंबर ले आता है, तो ही और शी इज कॉल्ड अ डार्क हॉर्स। तो समझ में आ गया दोस्तों क्या है, हर्ष मनी का मतलब क्या हो गया, ब्राइब। और टू गेन ग्राउंड, टू गेन ग्राउंड मतलब क्या होता है, टू प्रोग्रेस। और फ्रेंच लीव विदाउट परमिशन। टू बाइट द डस्ट, टू सफर डिफीट। बैग एंड बैगेज कंप्लीटली, पूरी तरीके से। बर्निंग क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है क्या है, टू स्टार्ट,
टू स्टार्ट, टू ब्रेक द साइलेंस भी कहते हैं। और हैंड पैक्ड, और हस्बैंड हु लिव्स अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ, जोरू का गुलाम। और टू ग्रीज द पाम मतलब ब्राइब देना, अंडर द टेबल ब्राइब देना। उसके बाद है टू प्लाउ द सैंड का मतलब होता है फ्यूटाइल लेबर, व्यर्थ का मेहनत। उसके बाद है टू गिव अ स्लीप का मतलब होता है टू डॉज यानी कि धोखा देना। और वाइल्ड गूस चेज, फ्यूटाइल लेबर और अ डिफिकल्ट टास्क। और एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब होता है एंड इन दिस ऑर्डर, एंड दिस ऑर्डर, अस्त व्यस्त। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी रैपिडली। उसके बाद है अ डार्क हॉर्स, अनएक्सपेक्टेड विनर। तो दोस्तों आज के लिए था यही 15 आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस। आई होप आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और लर्न करना भी आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। इसको 2-3 बार अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो इन शब्दों को याद करना बहुत टफ नहीं है। बार बार कहते हैं कि शब्दों को या कोई इंग्लिश के वर्ड्स है या इडियम्स एंड फ्रेजेज है या कुछ भी है, उसको रट्टा मत मारिए। डोंट क्रैम ओवर द वर्ड्स, उसको जस्ट पढ़िए, सुनिए, बार बार इस्तेमाल कीजिए, जस्ट यूज इट। आप उसके बाद देखिए कि आपको याद होता है नहीं होता है। बार बार क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसके 4 ऑप्शन रख करके क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।